नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जिसमें से कई वीडियो पिछला अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर और भी सब्जेक्ट का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके सभी सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, हमने जो अभी कल का वीडियो अपलोड किया था उसमें अभी हमने कल बताया था भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, उससे पहले संविधान की विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, सभी वीडियो जो है कि अपलोड कर दिए गए हैं। और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्रमागत से चलेंगे दोस्तों। अब आज का अनुच्छेद का वीडियो देखेंगे, उसके बाद कल से हम भाग 1 का वीडियो देखेंगे, जिसमें से भाग 1 में रहेगा जो कि आपका भारत राज्यों का संघ है। उसके बाद नागरिकता, फिर देख लेंगे मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य। लगातार वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज अनुच्छेद का वीडियो हम देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान, एक मिनट, कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं। जब संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ था तब कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी दोस्तों, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी है 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, या 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो सही आंसर जो होगा, अंतिम रूप से जब पारित हुआ था संविधान तब उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं तो फिर कह रहा है वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। 390 अनुच्छेद, 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ, या फिर 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 395 10 अनुसूचियाँ, या 443 ये 12 अनुसूचियाँ। तो सही आंसर जो होगा, वर्तमान समय में जो संविधान के गणना की दृष्टि से पूछा है तो कितने अनुच्छेद होंगे, तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि 3 नंबर में कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कुल कितनी है। भारतीय संविधान में धारा कुल कितने हैं, 356 है, 395 है, 404 है, या 370 है। तो सही आंसर जो भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 395 में। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, 5 नंबर के क्वेश्चन में है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, परिसंघ कहा गया है या महासंघ कहा गया है, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, या राज्यों का संघ कहा गया है। तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। ठीक, आगे बात करें तो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है। 1 से 5 तक, 5 से 11 तक, या फिर 12 से 35 तक, या फिर 36 से 51 तक। तो सही आंसर जो होगा, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है 5 से लेकर 11 तक है। ठीक, आगे बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया, नागरिकों के लिए मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक, 12 से 35, 12 से 30, 1535, या फिर 14 से 32 तक का। तो मूल अधिकार की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक का किया गया है प्रावधान। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का कह रहा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। अनुच्छेद 14, 16, 17, 23। तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 16। आगे बात करते हैं
कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। छुआछूत के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 15 है, 16 है, 17 या फिर 18? तो सही आंसर जो होगा अस्पृश्यता से संबंधित जो है अनुच्छेद 17 है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। जो राष्ट्रपति का पद है पुनः निर्वाचित हो सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 52, 54, 55, 57 के तहत। तो सही आंसर जो होगा राष्ट्रपति का जो पुनः निर्वाचन होता है 57 के तहत, अनुच्छेद 57। आगे बात करते हैं तो कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? 19, 20, 21, 22। तो सही आंसर जो होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह अनुच्छेद 19 में है, ऑप्शन ए होगा। आगे बात करें तो फिर अगला क्वेश्चन है तो 12 नंबर का है कि कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? पत्रकारों के लिए स्वतंत्रता है 14, 25, 21 का ए या 19 का ए? तो सही आंसर जो होगा प्रेस की स्वतंत्रता है आपके यह 19 का आई में है दोस्तों, 19 के आई में है, ए में नहीं आई में। आगे बात करते हैं तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो बच्चों के शोषण के लिए जो रोकता है अनुच्छेद 24 होगा, ऑप्शन डी होता है अनुच्छेद 24। आगे बात कर लेते हैं फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है? जो अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण करता है कौन सा अनुच्छेद है? 32 है, 29 है, 19 है, 14 है। तो अल्पसंख्यक के हितों में जो संरक्षण करता है तो अनुच्छेद 29 के तहत कौन सा होगा? अनुच्छेद 29। आगे बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार की रक्षा करता है किस अनुच्छेद के तहत? 74, 61, 54, 32। तो सही आंसर क्या होगा? 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों का रक्षा करता है। आगे बात करते हैं कह रहा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में डीपीएसपी का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46 या 34 से 48 या 36 से 51 या 37 से 52 तक का? तो डीपीएसपी का उल्लेख जो किया गया है 36 से 51 तक किया गया है। आगे बात करें तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो कल्याणकारी है राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 51? तो जो कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा है वह अनुच्छेद 39 में है। आगे बात करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत जो है गठन किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37 या फिर अनुच्छेद 40? तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40 है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के अनुसार जो है कि संविधान के किस अनुच्छेद को मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 51 ए को या फिर अनुच्छेद 29 बी को, अनुच्छेद 39 सी को? तो सही आंसर जो होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। इसमें है 20 नंबर का क्वेश्चन
कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50(1), 51(a), 49(a) या फिर 52(a) में। तो सही आंसर जो होगा, मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 के ए में की गई है। आगे बात करते हैं तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति की शक्ति निहित होगी किस अनुच्छेद में है? 51 में है, 52 में, 53 में या फिर 54 में। तो सही आंसर जो होगा इसका है अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग जो प्रावधानों के बारे में उल्लेख किए गए हैं? राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत हो सकता है? 51, 61, 54, 63। तो सही आंसर जो होगा, जो राष्ट्रपति का महाभियोग लगता है अनुच्छेद 51 के तहत। आगे बात करते हैं तो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर का कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 52 में, 53 में, 63 में या 76 में। तो सही आंसर जो होगा उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में है। आगे बात करते हैं तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण जो हैं सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायित्व होंगे? तो अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74 या फिर 75 या 76। तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 75 के तहत जो मंत्रीगण होंगे वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। आगे बात करता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आधारभूत नियम निर्धारित करता है किस अनुच्छेद में? 26 में, 32 में, 75 में या 356 में। तो सही आंसर जो होगा 75 में, अनुच्छेद 75 में। आगे बात करें तो 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 53 है, 63 है, 76 है या फिर 79 है। तो सही आंसर जो होगा महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तो वह अनुच्छेद 76 के तहत। कौन सा? अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं तो कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? जो 6 माह की अनिवार्यता का अंतराल उल्लेख करता है अनिवार्यता का, तो कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 81, 82, 83, 85। तो सही आंसर जो होगा 6 महीना का जो अंतराल होता है वह अनुच्छेद 85 के तहत। अगला है क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, 95, 356, 365। तो किसके तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? तो यह अनुच्छेद जो है 85 के तहत। ठीक, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 106, 108, 110, 112। तो सही आंसर जो होगा 108, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करें तो कह रहा लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 105 में, 108 में, 110 में या फिर 85 में। तो सही आंसर जो होगा 108 में किया गया, अनुच्छेद 108 में। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि धन विधेयक जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? जो धन विधेयक है किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 9 में, 10, 11 या फिर 12 में। तो सही आंसर जो होगा धन विधेयक का जो प्रावधान है परिभाषित किया गया वह अनुच्छेद 110 में किया गया। ठीक,
आगे बात करते हैं तो 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। संचित कोष से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। अनुच्छेद 112 का 29, 146 का तीसरा, या फिर 148 का छठवां, या उपयुक्त में से सभी। तो संचित कोष से जो संबंधित है इनमें से लगभग सभी हैं। ठीक दोस्तों, कौन सा आंसर होगा, आंसर डी, इनमें से सभी। बात करें तो 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74, 78, 123 या 124। तो अध्यादेश जारी करने का जो अनुच्छेद है 123 के तहत 1, 2, 3 कौन सा होगा, 1, 2, 3। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। संविधान कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। जो संविधान के किस अनुच्छेद में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 256, 151, 124 या 111। न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है जो है तो 124 के तहत, अनुच्छेद 124। आगे बात करें तो कह रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। 123, 352, 312, 143। तो सही आंसर जो होगा 143, 143 का। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। आगे बात करें तो अगला कह रहा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है। तो 138 के तहत, 139 या फिर 137, 143 के तहत। तो सही आंसर जो होगा 137 के तहत वह पुनरावलोकन कर सकता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को अवबंध होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा 141। तो 141 में कहा गया है दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका निर्णय भारत के सभी न्यायालय को मानना पड़ेगा। कौन सा, 141 के तहत। आगे बात करते हैं तो 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है किस आधार पर। जो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 226 में या 368 में। तो सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 32 में। आगे बात करते हैं तो कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय और या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, 321 में, 221 में या 233 में, 131 में या 143 में। तो सही आंसर जो होगा जो अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 में किया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद जो है संविधान के संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 या 32 या 245 या 326। तो सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं तो कह रहा है 41 नंबर का क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेगी। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं
वह केंद्र के पास रहेंगे अनुच्छेद 245 या 246, 247, 248। तो सही आंसर जो होगा केंद्र के पास जो शक्तियाँ रहेंगी 248 के तहत। ठीक, आगे बात करते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? कह रहा राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? किसके तहत? 251, 252, 253, 254। तो सही आंसर होगा 252 के तहत, ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं। तो कह रहा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? जो किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 115, 116, 226, 249। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो 249 सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा जो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? 249, 250, 252, 253 के तहत। तो सही आंसर जो होगा 253 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर प्रभावी बनाने के हेतु संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 63, 352 से 365, 352 से 356 या फिर 250 से 280 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा 256 से 263 तक में है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। आगे बात करें तो इनमें से कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? जो केंद्र सरकार है राज्यों को निर्देश दे सकती है किस अनुच्छेद के तहत? 256, 263, 356 या फिर 370 के तहत। तो सही आंसर जो होगा राज्य सरकार जो केंद्र सरकार है राज्यों को निर्देश दे सकती है, तो वह अनुच्छेद कौन सा होगा? 256 के तहत, अनुच्छेद 256। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? 293, 280 या फिर 263 या 249 में। तो सही आंसर जो होगा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान जो है 263 में किया गया है। बात करें तो अगले क्वेश्चन की, तो कह रहा 48 नंबर का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है किस अनुच्छेद के तहत? 249 या फिर 280, 368, 370। तो सही आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद जो है 280 के तहत, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में बताया गया? जो संपत्ति का अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है, तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 28 या फिर 30, 31 का घ में या फिर 30 के क में। तो सही आंसर जो होगा संवैधानिक अधिकार है संपत्ति पर, यह 300 के क में बताया गया है। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कह रहा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के आधार पर समावेश किए गए हैं? जो नैसर्गिक जो है न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार पर कौन समावेश किए गए हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 308, 309, 310, 311। तो सही आंसर जो होगा नैसर्गिक न्याय है वह 311 में उल्लेख किया गया है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, तो कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नई अखिल
भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 311, 312, 313 या 314। तो सही आंसर जो होगा 312 जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करने का प्रावधान करता है। ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 52 नंबर का, निम्नलिखित कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? 310, 311, 312, 315 के तहत। तो सही आंसर जो होगा 311 के तहत, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 310, 312, 313, 315 के तहत। तो 315 के तहत कहा गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक दोस्तों, आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा, टोटल 53 क्वेश्चन है दोस्तों, अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।